अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि डिप्लोमा नर्सिंग और बीएसएन जेनेरिक नर्सिंग में क्या फ़र्क है। बीएस नर्सिंग के बाद या नर्सिंग करने के बाद आप लोगों को कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं पाकिस्तान में और बाहर कंट्रीज़ में। गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन के क्या फ़वाइद है और प्राइवेट कॉलेजेस में क्या फ़वाइद है। आप लोगों को कहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए, एडमिशन के वक्त आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले नर्सिंग। नर्सिंग एक जो है ना एक केयरिंग प्रोफेशन है, ठीक है। इसमें हम जो है ना बेसिकली केयर प्रोवाइड करते हैं। जो पेशेंट होते हैं, जो मरीज होते हैं, उसको हम केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो नर्सिंग का जो एवोल्यूशन है, ये बेसिकली जब से इंसान जो है ना पैदा हुआ इस दुनिया में आया है, उसी वक्त से जो है ना नर्सिंग जो है ना एक प्रोफेशन है। लेकिन जो अगर पाकिस्तान में हम बात कर ले तो पाकिस्तान में पहले एक नर्सिंग होता था जिसको हम डिप्लोमा नर्सिंग कहते हैं। इसको दूसरा नाम जनरल नर्सिंग भी कहा जाता है, ठीक हो गया। जनरल नर्सिंग या डिप्लोमा नर्सिंग के लिए क्राइटेरिया क्या था कि आपके साथ मैट्रिक जो है वो साइंस में होना चाहिए। फिर इसके बाद 3 साल जनरल नर्सिंग होता था। फिर इसके बाद 1 ईयर स्पेशलिटी करते थे। स्पेशलिटी मिसाल के तौर पर किसी ने आईसीयू में करना था, सीसीयू में, एनेस्थीसिया में, ये सारे एक साल इन्होंने एक वो स्पेशलिटी होता है किसी भी फील्ड में। फिर इसके बाद तो 2 ईयर जो है ना पोस्टारिन होता था, ठीक है। जब ये 2 ईयर पोस्टारिन तक आप अपना एजुकेशन लेकर आते तो इसके बाद ये एक आपके साथ 16 साल तालीम के बराबर होता है, यानी मास्टर के इक्विवेलेंट होता, ठीक है। इसके आगे फिर आप एमएसएन में भी एडमिशन ले सकते हैं। एमएसएन के बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं। करंटली ये जो प्रोग्राम है डिप्लोमा नर्सिंग का, ये बंद हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने यहाँ तक अपना एजुकेशन की हुई है, यानी 3 ईयर जनरल नर्सिंग उसने की है और उसकी एज 40 ईयर से कम है, तो वो ऑनवर्ड किसी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्पेशलिटी में और पोस्ट आर एन में एडमिशन कर सकते हैं और अपना 16 साल तालीम कंप्लीट कर सकते हैं। इन केस अगर किसी का तालीम यहाँ पर रुका हुआ है, यहाँ पर या यहाँ पर स्पेशलिटी में, तो और वो आगे उसने पोस्ट आर एन नहीं किया, तो उसका किसी भी फील्ड में अगर उसका जॉब है करंटली, तो उसका प्रमोशन किसी भी अगले स्केल में नहीं होगा। तो अगर किसी का यहाँ पर है एजुकेशन, तो वो आगे पोस्ट आर एन करके अपना एजुकेशन जो है ना 16 ईयर का इक्विवेलेंट कर दे। लेकिन ये अभी करंटली ये डिप्लोमा नर्सिंग पाकिस्तान में बंद है। अभी दूसरा जो नर्सिंग हो रहा है उसको हम डिग्री प्रोग्राम भी कहते हैं, उसको दूसरा हम जेनेरिक बीएसएन भी कहते हैं, जेनेरिक बीएसएन, ठीक है। जो आज के स्टूडेंट इसमें बहुत ज्यादा आते हैं और एक जो है ना बहुत डिमांडिंग वो फील्ड बना हुआ है, ठीक है। जेनेरिक बीएसएन का जो क्राइटेरिया है वो आपके साथ एफएससी है, आपका एफएससी होना चाहिए। फिर 4 साल आप जेनेरिक बीएसएन करेंगे यानी बीएस नर्सिंग करेंगे। फिर 1 ईयर आप इंटर्नशिप करेंगे। इंटर्नशिप के बाद फिर आप 2 साल अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 2 साल आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस होने के बाद आप एमएसएन में एडमिशन ले सकते हैं और एमएसएन के बाद आप नर्सिंग में पीएचडी तक अपना तालीम जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये है बीएसएन और ये है डिप्लोमा नर्सिंग। करंटली पाकिस्तान में ये बहुत डिमांडिंग प्रोफेशन बना हुआ है। अभी हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने बीएसएन में एडमिशन लेना है तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले अगर हम बात कर ले गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता है बीएस नर्सिंग में, तो बेशक आप एडमिशन ले लें। लेकिन उसमें आपने 2-3 चीज़ों का ख्याल करना है। एक तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज में स्टाइपेंड मिलता है आपको, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे पंजाब के गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी है उसमें स्टाइपेंड तकरीबन 43 या 45,000 तक जो है ना वहाँ पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है हर स्टूडेंट को जब उसका एडमिशन हो जाए। लेकिन वहाँ पर मेरिट जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से अगर आपको स्टाइपेंड मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज में तो ठीक है। अगर स्टाइपेंड ना भी मिलता है और गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है तो फिर भी आप कर ले। लेकिन उसमें आप एक और चीज़ का जो है ना भी सोच ले कि जो आपका इंटर्नशिप होता है, जो 4 साल के बाद आप 1 साल इंटर्नशिप करते हैं, वो पेड होगा या अनपेड होगा। पेड का मतलब ये है कि आपको पैसे मिलेंगे ड्यूरिंग इंटर्नशिप। अनपेड का मतलब है कि आपको ड्यूरिंग इंटर्नशिप आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे लेकिन आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने जब आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इन चीज़ों का ख्याल करना है ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। आप परेशान ना हो कि क्या यार ये तो मैं 1 साल अपना सर्विस प्रोवाइड करता हूँ लेकिन मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलता। तो उसी टाइम पर बंदे को बहुत ज़्यादा टेंशन और परेशानी होती है। सो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप ये चीज़ें जो है ना वो क्लियर कर दें। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले प्राइवेट कॉलेजेस की, तो प्राइवेट कॉलेजेस में
बहुत ज़्यादा कॉलेजेस है जहाँ पर BS नर्सिंग के एडमिशन होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर दो जो है ना वो कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर लेता हूँ। एक जो है ना नॉर्मल कॉलेजेस है, ठीक है, जो नॉर्मल किसी भी जगह पर लोगों ने इस तरह एक सिस्टम बनाया हुआ है, 3-4 कमरों में नर्सिंग कॉलेज ओपन किए, एक उसको, एक में जो है ना जो स्टैंडर्ड कॉलेजेस है। स्टैंडर्ड कॉलेजेस का मतलब ये है कि वहाँ पर आपको सारे जो नर्सिंग की सहूलियात है, जो रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आपने स्टैंडर्ड कॉलेज में एडमिशन लेना है, यहाँ पर मिसाल के तौर पे मैं शिफा का एग्जांपल दे देते हो। शिफा जो इस्लामाबाद में हॉस्पिटल भी है और इसका नर्सिंग कॉलेज भी है, मेडिकल भी है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर एडमिशन लेना है प्राइवेट में, तो यहाँ पर आपको ये ड्यूरिंग इंटर्नशिप आपको पे करेगा, लेकिन जो इसका फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर तकरीबन आपसे 15 लाख रुपीस तकरीबन आपसे फी वगैरह इन चीज़ों में लगेगी, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों के लिए अपने आपको मेंटली रेडी करना है। अगर किसी भी नॉर्मल कॉलेजेस में आपने आपने एडमिशन लेना है, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपसे तकरीबन 8 लाख या लगभग इतना जो है ना वो पैसा फी में लगेगा, प्लस आपका हॉस्टल फी इसके अलग होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका हॉस्टल और ये बाकी आपका जितने भी एक्सपेंसेस है वो आप पर डिपेंड करते हैं, वो आपका अलग होगा। तो ये हो गया प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर तो आपको इंटर्नशिप मिल जाता है, लेकिन नॉर्मल कॉलेजेस में जब आप एडमिशन लेते हो तो आपने वहाँ पर पूछना है कि क्या हमें इंटर्नशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा। इंटर्नशिप पेड और अनपेड नहीं, मिलेगा या नहीं मिलेगा, इंटर्नशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जितने भी मोस्टली नर्सिंग कॉलेज से हैं जो करंटली BSN डिग्री जो है ना वो उसका एजुकेशन कंटिन्यू करते हैं, वहां पर इंटर्नशिप बिल्कुल होता नहीं है, ठीक हो गया। तो जब ये स्टूडेंट जो इस नॉर्मल कॉलेजेस में एडमिशन लिया है, ये स्टूडेंट जब ग्रेजुएट हो जाए तो फिर वो खुद कोई भी हॉस्पिटल में अप्रोच कर लेते हैं, मेहनत करते हैं, सिफारिशें ढूंढते हैं कि यार हमें इंटर्नशिप दे दो, हम अनपेड ही करेंगे लेकिन हमें इंटर्नशिप ही दे दो। अभी आप लोग सोचेंगे कि यार ये इंटर्नशिप क्या है, इंटर्नशिप क्यों इतना ज़रूरी है। इंटर्नशिप इसलिए ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का जो लाइसेंस कार्ड होता है, ठीक है, लाइसेंस कार्ड, वो आपको इंटर्नशिप के बगैर बगैर नहीं मिलेगा, ठीक है। जब तक आपका साल आपके साथ 1 ईयर इंटर्नशिप नहीं होगा तो तब तक आपको पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का जो लाइसेंस है जिस पर आप पाकिस्तान में प्रैक्टिस के लिए आप एलिजिबल होते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। तो इंटर्नशिप ज़रूरी है। सो एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन नॉर्मल कॉलेजेस आपने इंटर्नशिप का और इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारे साथ हो गया इंटर्नशिप और ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम बात करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। कि बहुत सारे लोग जब आप नर्सिंग का नाम लेते हो तो आप लोगों को कहेंगे कि यार बहुत अच्छी फील्ड है और ये ऐसा फील्ड है, आपने इसमें एडमिशन लेना चाहिए। और आप जब आपका एडमिशन हो जाए तो आपको एक वो भी देते हैं कि आपका अच्छी फील्ड में एडमिशन हुआ। मैं आज आप लोगों को क्लियरिटी जो है ना सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। पाकिस्तान में वाकई नर्सिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा है। WHO के मुताबिक इस टाइम पाकिस्तान में 10 लाख नर्सेज होना चाहिए और मौजूदा तकरीबन बहुत कम है, 1 लाख नर्सेज भी नहीं है। डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब गवर्नमेंट वैकेंसी अनाउंस नहीं करते, आपको जॉब पर रखते नहीं है, तो डिमांड से तो हमारा कुछ कुछ भी नहीं है। BSN ग्रेजुएट वैसे घूमते फिरते हैं, प्राइवेट कॉलेज हॉस्पिटल में जॉब करते हैं 30,000 40,000 पर, और उसको वैकेंसी नहीं मिलते। अगर वैकेंसी आ भी जाए तो वैकेंसी इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगा। पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अपने इनका टेस्ट देना होता है, टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर इसके बाद ही आपका अपॉइंटमेंट होगा। अगर आप MTI हॉस्पिटल में आपका जॉब करते हैं तो वहाँ पर दिहाड़ी का सिस्टम होता है। वहाँ पर आपको जब आप नहीं आते तो आपसे सैलरी काटी जाती है और आपका जॉब सिक्योरिटी नहीं होता। आप किसी भी टाइम 2 साल 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर है, गवर्नमेंट चली गई, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। जैसे मौजूदा नर्सेज को जितने भी मसाइल फेस कर रहे हैं, आप लोग देखते रहेंगे जी, जो स्ट्राइक करते हैं, सैलरी इंक्रीज कर लो, लेकिन उसकी सैलरी इंक्रीज नहीं होती। तो ये पाकिस्तान में ये मसाइल है। अगर आप नर्सिंग में आते हो तो आपने ये चीज़ें को जहन में रखना है। एब्राड एब्राड का मतलब है कि बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि आप बाहर चले जाए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। बाहर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आपने इस वाले कॉलेज में एडमिशन लिया है जहाँ पर ना हॉस्पिटल है ना आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, तो इतने जलालत के बाद आपका स्किल इतने इम्प्रूव नहीं होंगे, ठीक है, जो आप बाहर किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ में लोगों को प्रोवाइड करें, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे हॉस्पिटल मिलता है, अच्छे कॉलेज मिलता है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन क्या कि आप बाहर चले जाए। लेकिन अगर आपको ये नहीं है तो फिर मसाइल होंगे। अब्राड में जाने के लिए आपके सबसे पहले जो इसके 2 टेस्ट होते हैं, ठीक है।
जैसे अगर आप दुबई वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर अपना इसका एक टेस्ट होता है, DHA उसको कहते हैं, ठीक है, DHA, दुबई हेल्थ एजेंसी को इस तरह, हेल्थ अथॉरिटी को इस तरह का टेस्ट होता है। अगर आप यूरोपियन कंट्री में जाते हैं तो आपके साथ OET का होना चाहिए, ठीक है। अगर आप दूसरा जो है ना यूरोपियन कंट्री में आइल्स का टेस्ट होता है, ठीक है, ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। ये भी महंगा टेस्ट भी है और ये मुश्किल टेस्ट भी है, ये भी इस तरह का है। और भी जितने भी कंट्रीज में आप जाते हो तो आपको ये टेस्ट जो है ना वो देना पड़ता है। नेक्स्ट, अगर आप अब्रॉड जाते हो तो उसका जो डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम है वो भी बहुत मुश्किल है और बहुत लेंथी प्रोसेस है कि आपने अपना डॉक्यूमेंट बोर्ड से वेरीफाई करना होता है, फिर IBCC से, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से, जिस कंट्री में आप जाते हो उसकी एम्बेसी से। तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, बहुत जो है ना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखना होता है। एट द एंड मैं अगर अपना ओपिनियन दे दूँ तो मैं खुद नर्सिंग कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें मैंने आपको लोगों को इसलिए क्लियर की ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ जाए। जब आप फील्ड में आ जाए सारी चीज़ें फिर आपको पता चले तो आप लोग परेशान होंगे। मेरे ओपिनियन यही है कि अगर आप लोग मेंटली इन चीज़ों के लिए रेडी हैं, ठीक है, कि मैंने ये डिग्री करके फिर 1 साल इंटर्नशिप करना है, ठीक है, फिर इसके बाद पाकिस्तान में मैंने इतना जलील होना है, ठीक है, फॉरेन अगर मैंने जाना है तो मैंने इतना जलील होना है, और जब हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो मैंने इतना जलील होना है, वो मैं नहीं बता सकता। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आपने इनके लिए अपने आप को मेंटली रखा हुआ है, साथ साथ में पैसे भी आपने इतना आपका एक्सपेंस हो सकते हैं, तो बेशक आप नर्सिंग फील्ड में आ जाए। सो ये नर्सिंग के हवाले से एक डिटेल वीडियो थी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जो भी आपका क्वेश्चन हो तो आप लोग फ्रीली हमसे पूछ सकते। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।